जय हिंद दोस्तों। वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी का मेडिकल। क्योंकि हम एग्ज़ाम, फिज़िकल सारे चीज़ पास करके आने के बाद अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स या मेडिकल में निकाल देता है तो हमें बहुत दुःख होता है। तो जानते हैं कि एसएससी जीडी में जो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए क्या-क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है एसएससी जीडी मेडिकल एडमिट कार्ड, ठीक है? जितने भी कैंडिडेट हैं जो मेडिकल के लिए क्वालीफाई हुए हैं, उनको चाहिए कि एसएससी मेडिकल एडमिट कार्ड साथ में कैरी करें। साथ में 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, रिसेंट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और वैलिड फ़ोटो आईडी, आईडी के आधार पर आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस और पासपोर्ट अगर अवेलेबल है तो। इसके साथ ही साथ आपने जो क्वालिफ़िकेशन भरा है उसका सर्टिफ़िकेट, यानी अगर 10th आपने भरा है या 12 भरा है तो उसका क्लास सर्टिफ़िकेट टू प्रूव, जिसके कारण उससे हमें क्या प्रूफ मिलता है, ऐज, नाम और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। आगे और बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो कैटेगरी एंड स्पेशल कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो उसमें आता है कास्ट और कैटेगरी सर्टिफ़िकेट। अगर आप में किसी में रिज़र्वेशन अगर या एज रिलैक्सेशन लिया है तो आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफ़िकेट आपको दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाने से आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। आगे है डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफ़िकेट, यानी आपको जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका एक रेजिस्टेंट या परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफ़िकेट चाहिए। अगर कोई किसी ने फॉर्म भरते समय एनसीसी भरा है तो उसका एनसीसी सर्टिफ़िकेट। फिर आगे बात किया जाए तो सर्टिफ़िकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, अगर कोई करंटली में अगर कोई डिफेंस में रह के और फिर जीडी भरा हो, एसएससी जीडी भरा हो, तो उसका करंटली एक डिफेंस सर्टिफ़िकेट बनेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए एक अंडरटेकिंग, एज रिलैक्सेशन में अगर कोई छूट लिया है तो रिलैक्सेशन सर्टिफ़िकेट उसको चाहिए। बिना रिलैक्सेशन सर्टिफ़िकेट के उसको फिर प्रोसीजर से बाहर कर दिया जाएगा। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट चाहिए, तभी उसे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा क्या होना चाहिए, उसका सर्टिफ़िकेट वेरिफ़ाइड होना चाहिए या जारी किया हुआ होना चाहिए, तभी वो वैलिड है। अन्यथा उसे भी क्या किया जाएगा, मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन से बाहर कर दिया जाएगा और उसकी प्रक्रिया वहीं पे रद्द कर दी जाएगी। तो दोस्तों, हम इतना मेहनत करके आते हैं तो इतना कुछ हो जाने के बाद अगर हमें वहाँ से अगर निराश होना पड़े तो बहुत दुःख की बात है। इसलिए जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लें जिनका अभी मेडिकल होने वाला है। अगर मेडिकल एक बार हो जाए, क्लियर हो जाए, मेरिट आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर वहाँ से कोई आरएमई के लिए चला जाता है तो आरएमई अगर मिल गया तो आप समझ लीजिए कि 100 में से 25% ही ऐसे होते हैं जो पास होते हैं, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगला वीडियो हम मेडिकल से रिलेटेड बनाएँगे, तो मेरे इस चैनल में बने रहिए। अगला वीडियो हम मेडिकल में आएँगे कि मेडिकल में कैसे-कैसे पॉइंट बनते हैं और उससे कैसे बचा जाए। तब तक के लिए जय हिंद।